हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द मेट्रो। मूवी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो इस टनल का मेंटेनेंस देखता है। लेकिन आज उसे इस टनल के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि दीवारों से काफ़ी तेज़ पानी लीक हो रहा था और ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए वे अपने सीनियर के पास चला जाता है और उन्हें इस बारे में सब कुछ बताता है। वे उसकी बातों में ध्यान नहीं देते और हम देख लेंगे ये कहकर बात को टाल देते हैं। इसके बाद हम एक लोको पायलट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी बस अब शुरू ही होने वाली थी, और तभी बूढ़ा आदमी वहाँ पर जाके उसे भी ये बात बताता है और वो पायलट ये और दूसरे लोगों को ये बात बताकर अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन यहाँ अब उस टनल के पानी का बहाव तेज होने लगा था। अब वहीं हम दूसरी ओर एड्रियान को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। वे अपने पेशेंट को चेक कर रहा था, पर घर आने पे उसकी बेटी जूली कहती है कि डैड मोम अभी तक घर पे नहीं आई, आप उसे फ़ोन करके ये पूछिए कि वे कहाँ रह गई। लेकिन असल में एड्रियान को भी नहीं पता था कि वे कहाँ पर है, क्योंकि उसका तो अफेयर चल रहा था उसके बॉस जॉन के साथ, जो कि यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं और ये बात जॉन को भी पता है। लेकिन वे उसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसने अपने वाइफ के कई बार बात की, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब अगले दिन जूली और एड्रियान घर से निकल जाते हैं, क्योंकि एक को स्कूल जाना था और दूसरे को हॉस्पिटल। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ क्लारा आती है जो उन दोनों से मिलने आई थी, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं थे, इसलिए उसे नाराज़ होकर घर जाना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता चलती है, जिस सबवे में पानी लीक हो रहा था वो असल में रिवर के नीचे था। अगर जरा सा भी क्रैक हुआ पूरा सबवे पानी से भर जाएगा और उससे जाने वाली ट्रेन भी उसी में बह जाएगी। अब हम स्टेशन के बाद उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे नशे में बताता भी है कि यहाँ पर कुछ देर बाद बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अब तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे ले जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं था। लेकिन वे लड़की वहाँ से भाग जाती है और भागकर वे मेट्रो की भीड़ में घुस जाती है और कुछ ही देर बाद वे मेट्रो चलना शुरू हो जाती है। और अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस मेट्रो में कुछ अहम किरदार भी हैं, जिसमें से जॉन, क्लारा, एड्रियान और एक लड़का लड़की जो आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं। उधर अब पानी तेज़ी से लीक होना शुरू हो गया था और इन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं थी, तो लोको पायलट मज़े से मेट्रो चलाना शुरू कर देता है। और अब कुछ ही देर बाद ट्रैक पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात पायलट को पता नहीं होती, इसलिए वह स्पीड को और बढ़ाता है और आराम से एप्पल खाने लगता है। लेकिन अब वहाँ की दीवारों पर छेद होना शुरू हो जाता है और अब पानी गिरने लगा था। और ये चीज़ जब लोको पायलट देख लेता है तो वे तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेन रुकने वाली नहीं थी। लेकिन उस ब्रेक की वजह से पीछे के सभी डब्बों में ज़ोर से झटका लगता है। झटके की वजह से जितने भी लोग मेट्रो में मौजूद थे वो एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। अब मेट्रो पटरी से उतर जाती है, लेकिन मेट्रो टनल में थी इसलिए वह पलटती नहीं है। लेकिन झटके की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। झटके की वजह से कई लोग मारे भी जा चुके थे। कुछ ही देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो हम देख पाते हैं कि असल में वहाँ पर क्या हुआ है। जॉन फ़ौरन खिड़की को तोड़ता है और बाहर देखता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, क्योंकि पानी में करंट हो सकता है। इसलिए वह ट्रेन पे के ऊपर चढ़ के आगे जाने का ट्राई करता है। उधर हम एड्रियान को देखते हैं जो उठते ही अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है, कि वे उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। हर जगह ढूंढने के बाद वे उसे एक सीट के नीचे लेटी हुई दिखती है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो सीटों के ऊपर चढ़कर आगे जा रहा होता है। अगर वो क्लारा के ऊपर से चला गया तो वो मर भी सकती है, इसलिए एड्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी जॉन वहाँ पर आके उसकी मदद करता है और उसकी बेटी को बाहर निकालता है। यानी अब यहाँ पर इन तीनों का मिलन हो चुका है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं जो बार बार जूली को कॉल लगा रही होती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। और अब यहाँ पर एक नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उसी रूट में एक दूसरी मेट्रो तेज़ी से आगे बढ़ने रही है। तभी उसे वहाँ पर रेड सिग्नल मिलता है, इसलिए वह अपनी स्पीड कम कर लेती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे टनल में ढेर सारा पानी मिलता है जो कि अंदर से होते हुए आ रहा था। कंट्रोल रूम से उसे मैसेज आता है कि आपको दोबारा से उसी स्टेशन पे पीछे मुड़ जाना है। इसलिए फिर फ़ौरन वे लोग अपनी ट्रेन को उल्टी डायरेक्शन में चलाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को जरा सी भी भनक नहीं होती है कि क्या हो रहा है। इधर एड्रियान एक ज़ख्मी आदमी की मदद कर रहा होता है, लेकिन ट्रैक के ज़रिए हज़ारों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ ही दूर चलने पे उन्हें स्टेशन मिल जाएगा और वे वहाँ से जान बचाकर निकल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड पे करंट दौड़ने लग जाता है। और अब उस करंट की वजह से जितने भी लोग वहाँ पर भाग रहे होते हैं एक ही झटके में उनकी मौत हो जाती है। जो लोग पीछे रह गए थे वो वापस पीछे मेट्रो पे चले जाते हैं। दूसरी मेट्रो अब अपने स्टेशन पे पहुँच गई थी। दूसरे पैसेंजर्स काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये ट्रेन वापस क्यों आ रही है, क्योंकि बाहर के लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो एक कुत्ते को फेंक कर चेक करता है कि पानी में करंट है कि नहीं। लेकिन ये बात क्लारा को पसंद नहीं आती, इसलिए वह उसे वापस लाने को कहती है, तो वह वापस उसे निकाल कर उसे दे देता है।
क्योंकि इस जगह पे अभी तक कोई भी करंट नहीं था। यहाँ जो लोग मेट्रो के अंदर फंसे थे उसमें से वे दो लड़का लड़की भी थे जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं। अब वे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी मेट्रो का एक हिस्सा उन पर गिर जाता है और वे वहीं फंस जाते हैं। हालांकि लड़की तो निकल जाती है लेकिन लड़का वहीं पर फंसा रह जाता है। वो लड़का बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी भी लड़का उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं नहीं निकल सकता हूँ, मेरी मौत यहीं पर हो जाएगी। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और कोशिश करती रहती है बार बार उसे निकालने की, और आखिर में वे उसे बाहर निकाल ही लेती है। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, पर वो मना कर देती है, जिसे सुनकर वे दोनों तेज तेज हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग उस करंट से बच गए थे वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें देखकर बाकी के लोग घबरा जाते हैं और इसी चक्कर में वहां पर भगदड़ मच जाती है। लोग किसी तरह से बस स्टेशन से बाहर निकलना चाहते थे और इसी वजह से वहां पर कई लोग मारे भी जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो बाहर की ओर बढ़ना शुरू करते थे और बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। उस भीड़ को देखकर वहाँ पर रिपोर्टर भी आ जाती है। अब ये न्यूज़ पूरी तरह से फैल जाती है। वो लोग सभी घायल लोगों की वीडियोस दिखाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आता है और उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी घायल लोग हैं, इसलिए फुटेज ना दिखाएं क्योंकि इससे काफ़ी लोग घबरा जाएंगे। लेकिन वे रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। वे पुलिस वाले को ब्लैक कैसेट दे देता है और ओरिजिनल वाली अपने पास ही रख लेता है, और बाद में ये लोग उसे पब्लिश कर देते हैं। जिसके बाद होना क्या था, पूरे रशिया में भगदड़ मच जाती है। सभी तरफ इसी बारे में बातें चल रही थी। तभी रशिया की गवर्नमेंट वहाँ पर रेस्क्यू टीम भेजती है ताकि वहाँ के बचे लोग को वो बचा सके। फिर जूली भी न्यूज़ देख लेती है कि हालांकि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी किस मेट्रो में है, लेकिन वो ये न्यूज़ देखकर रोने लगती है और फ़ौरन स्टेशन की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन अभी भी मेट्रो में क्लारा, एड्रियान, जॉन, दो लोग और भी थे जो बीच वाले डब्बे में फंस गए थे। इसलिए वे वहाँ से कैसे बाहर निकले उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जॉन उन्हें कहता है कि हमें बीच से होकर बाहर जाना होगा, और ये करते हुए हम सबसे आगे वाले डिब्बे में पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा संभल कर जाना होगा। सभी मान जाते हैं और एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे सभी लोग मेट्रो के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेट्रो का एक डब्बा बीच से टूटने ही वाला होता है, और अगर ऐसा होता है तो बाकी के डिब्बे आगे बढ़ने लगेंगे क्योंकि ये टनल एक स्लोप पे बनी होती है और उसी ट्रैक में ये लोग चल रहे होते हैं। मतलब कि मौत अब बस इनके थोड़ी ही पीछे है और उन्हें ऐसे ही चलकर बस स्टेशन में पहुंचना होगा। लेकिन इनके लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तभी एक बड़ी सी लहर उनके पास आ रही थी। इसका कि साफ मतलब था कि वे डिब्बे आपस में अलग हो चुके हैं। इसलिए वे भाग कर सेफ जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वे छिप सकें। लेकिन इनके साथ एक मोटा आदमी भी होता है। वे सभी लोग छिप जाते हैं लेकिन वे मोटा आदमी नहीं छिपाता। तभी वे लहर उसके पास आने ही वाली होती है। उसका सामना नहीं कर पाता और उसके नीचे को चला जाता है, और ये सारी घटनाएं उसके साथी देख रहे होते हैं, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाते। और उसी बीच उस लड़की का इनहेलर पानी में गिर जाता है। इधर एंड्रियान को एक डोर मिलता है जिसे वे खोल नहीं पाता। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक जाली मिलती है जिससे बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ये लूप पर जाके खुलती थी। लेकिन उस जाली को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर पानी भरता ही जा रहा है। अगर उन्होंने जल्दी से फैसला नहीं किया तो कुछ ही देर में सभी डूब जाएंगे। तीनों आदमी उस जाली से छूने लगते हैं ताकि वे नीचे आ सके। वो खुल तो जाती है लेकिन वे ऊपर देखते हैं तो ऊपर रोड वाला मैनहोल काफ़ी ऊपर था और वहां तक पहुंच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। एड्रियन उस लड़के से उसका फ़ोन मांगता है जिससे कि वे नेटवर्क पकड़ा सके और कॉल लगाकर मदद मांग सके। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वे फ़ोन पानी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी क्योंकि उसका इनहेलर पानी में खो गया था और उसे अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब वही लड़का एक फ़ैसला लेता है कि वे मेट्रो में वापस जाके उसका सेकंड इनहेलर वापस लाएगा। वहाँ पर जाके उसे इनहेलर मिल जाता है लेकिन उसकी टॉर्च कहीं पर खो जाती है, जिस वजह से वह पैनिक करने लगता है। इसी कारण वह रास्ता भी भूल जाता है। लेकिन वहाँ पर लड़की दिमाग यूज़ करती है और वह वहाँ पर आग जलाकर वहाँ पर थोड़ी रोशनी करती है, और वो लड़का उसी को फॉलो करते हुए ऊपर आ जाता है और उसको इनहेलर दे देता है। दोस्तों, इसे ही कहते हैं ट्रू लव। वे सभी वापस उसी जाली के पास जाते हैं लेकिन वहाँ पर अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था जिसकी वजह से अब इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सभी बस अपना मुंह ऊपर करके सांस ले रहे होते हैं। तभी जॉन के फ़ोन में सिग्नल आ जाता है और वे तुरंत जूली को फ़ोन करता है। उसे बताता है कि हम यहाँ पर एक मैन होल के नीचे हैं और जल्दी से किसी को भेजो कि वे हमें बचा सके। ये सुनकर वह खुश होती है कि कम से कम वे खुश तो हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे मारे जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक पानी का सैलाब उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पे जो मेट्रो अटकी थी वो आगे निकल जाती है, जिसके साथ वहाँ पर रुका हुआ पानी भी साथ में बह जाता है। और यहाँ पे जो लोग फंसे थे वो आगे काफ़ी
चले जाते हैं। के जाने के बाद वहाँ पर रेस्क्यू वाले अंदर आते हैं कि जूली ने उन्हें बताया था कि वे यहीं पर फंसे हैं, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि वे आगे निकल चुके हैं और यहाँ पर जॉन का पैर भी किसी चीज़ के टकराने के कारण चोट लग जाती है। लेकिन वे जैसे तैसे करके अपने लोगों के पास पहुँच, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए एड्रियान उसकी मदद करता है और ऊपर ले जाता है। और वे उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ पेपर्स पे साइन करना है। इसके बाद तुम कहीं भी जाओ बीबी के साथ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बीवी अब तुम्हारे लिए रो रही होगी। तो जॉन एड्रियान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जूली से शादी करने वाला हूँ? कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस उसे यूज़ कर रहा था। उसकी ये बात सुन के एड्रियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक पल तो ऐसा लग रहा था कि एड्रियान ने जॉन को बस मार ही दिया था, क्योंकि वे उसे पानी से बाहर ही नहीं आने दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से वे रुक जाता है और दूर बैठ जाता है, क्योंकि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। जिसके बाद उसकी बेटी वहाँ पर आके उससे कहती है कि डैड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए आप उससे बात मत करिए। ये सुनकर एड्रियान रोने लगता है और अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। और अब शायद उनकी कोई उम्मीद नहीं बची है, और अब ये इन्हें भी पता चल चुका है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है, जिसे क्लारा देख लेती है और अपने डैड से कहती है कि कोई आ रहा है। देखते हैं वहाँ पर सच में रेस्क्यू वाले थे, लेकिन तभी टनल का एक हिस्सा टूट जाता है जिसके ऊपर से नदी बह रही थी और अब पूरी टनल में पानी भर चुका था, जो कि इनकी तरफ तेजी से आ रहा था। तभी एक रेस्क्यू वाला फौरन अपने लोगों से टोकी टोकी से बात करके कहता है गेट बंद कर दो, लेकिन बंद नहीं करता। गेट ये बात जब सीनियर को पता चलती है, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं कि गेट को बंद कर दिया जाए। इसके बाद तुरंत गेट बंद होता है और पानी का लेवल सही हो जाता है। इधर जूली अभी भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी उस मैनहोल के बाहर। उसे लग रहा था कि शायद वे वहाँ से बाहर आ जाएगी, और इसी बीच एक रेस्क्यू वाला एक आदमी को उस मैनहोल से बाहर निकलता हुआ देखता है। वे फ़ौरन वहाँ जाता है और उस जाली को बाहर निकालता है और देखता है कि उसी का साथी है। लेकिन यहाँ पर जूली ने सोच लिया था कि अब कोई भी नहीं बचा है और वे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि मम्मी। अब वे पलटती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी मम्मी है। वे भागकर वहाँ जाती है अपनी बेटी और एड्रियान को गले से लगा लेती है। ये सब जॉन देख रहा था क्योंकि उसकी